मोदी जी के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के माँ का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, कुछ लोगों की आदत है किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल करके अपने को चर्चा में रहने के लिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ इन लोगों ने बोला है। जो हमारे देश के शान है, उनके माता जी जो स्वर्गीय हो चुकी आज नहीं है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, ये तो गुंडा राज जो हम लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज आने वाला है, उसका तो ये लोग टेलर दिखा रहे हैं। अभी ऐसी बात कर रहे हैं तो सरकार आएगी तो ये लोग क्या करेंगे? जिसको अपनी माँ का ख्याल नहीं है, वो दूसरे देश का क्या ख्याल करेगा? 2025 2025 एनडीए का जो घटक दल है, उस एनडीए घटक दल में सबसे मजबूत हम है इस महाराजगंज में। इसलिए हमारी मांग है, पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं से मांग है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़े, क्योंकि यह हमारी यहाँ के कुछ कर्तव्य पूरे पार्टी के, महाराजगंज की जनता की सबकी हार्दिक इच्छा है कि महाराजगंज से एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मांग है कि महाराजगंज में कमल खिलना चाहिए। हाँ, खिलना चाहिए। मान के चलिए कि वो पढ़ा लिखा तो हाई इंसान नहीं है, वो उनको तो भी पढ़ने की भी शिक्षा नहीं मिला है। कौन नहीं पढ़ा है? वही तेजस्वी यादव, वो तो नौवा फेल है। हमको भी जानकारी है कि नौवा फेल है, ऐसा बात थोड़ी है। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो है लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं तो मंच पर जा रहे हैं, कुछ अभद्र टिप्पणी कर दे रहे हैं, महिलाओं को लेकर कुछ बोल दे रहे हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी करने वाले लालू यादव से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको चलना एक डेग चलना मुश्किल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप नीतीश जी की चर्चा करने वाले से पूछिए। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उनको कहिए कि आपके पिताजी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके दल के बने हुए हैं। उनको पहले पद छोड़ना चाहिए, उसके बाद नीतीश जी पर चर्चा करनी चाहिए। मान के चलिए अभी आज आपसे कह रहे हैं कि आज के समय में मोदी जी को माँ मर गई है। वो माँ के मरने पर उन लोग के पार्टी उन लोग गाड़ी दिया है। जब वो अपना माँ के नहीं हुआ तो देश के होगा? कभी नहीं होगा। उन लोग तो इतना चारा घोटाला किया है कि उसका बाप अभी तक जेल खटता है। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीमें पहुंची हुई सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के कौड़िया में। अभी हम कौड़िया पहुंचे, इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब तक हमने देखा कि यहाँ जो है आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल महामंत्री हैं, जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, उन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे एक बैठक की गई। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज जिस तरह से उनके द्वारा एक बैठक की गई है, बैठक का उद्देश्य क्या है। साथ में अभी हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा था कि 2 दिन पहले जो है अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वर्गीय माता जी हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसको लेकर कल जो है भाजपा और कांग्रेस में कुछ वाद विवाद भी हुआ था, लाठी डंडे भी चले थे। उस पर भी हम बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, बात करने का हम प्रयास करते हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को न्यूज़ कवरेज करने के लिए आप हमारे बीच आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, महाराजगंज की जनता का और नौजवान साथी माता में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अवधेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी जिला महामंत्री सिवान। ये बताइए कि आज आपके द्वारा एक बैठक की गई है और तमाम जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो बैठक की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यह चुनावी मौसम चल रहा है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और बिहार में हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और खासकर चूँकि महाराजगंज की आप चर्चा करने आए हैं, तो आपको विगत कुछ दिन पहले ले चलते हैं। यहाँ 3 लोकसभा चुनाव हम लड़े। 2014 में तो लोकसभा और विधानसभा दोनों हमने जीता, 2019 का चुनाव जीता, 2024 का चुनाव जीता। यानी महाराजगंज लोकसभा की जो सीटें हैं, उसमें 6 विधानसभा में सर्वाधिक मत महाराजगंज से मिलते आ रहा है पार्टी को। तो सांगठनिक दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे मजबूत हम साथी हैं। एनडीए का जो घटक दल है, उस एनडीए घटक दल में सबसे मजबूत हम हैं इस महाराजगंज में। इसलिए हमारी मांग है, पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं से मांग है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़े, क्योंकि यह हमारी यहाँ के कुछ कर्तव्य पूरे पार्टी के, महाराजगंज की जनता की सबकी हार्दिक इच्छा है कि महाराजगंज से एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व मौका देता है
तो निश्चित रूप से इस महाराजगंज सीट को जीत करके हम लोग पार्टी के झोली में डालेंगे और भारी बहुमत से महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ देखिए, अभी आप हमारे यहाँ लोकसभा के जो सांसद है श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके नेतृत्व में ये महाराजगंज काफ़ी विकास किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपका रोड हो, बिजली हो, पानी हो। अभी आप क्रॉस करके बगल से आए हैं तो आप देखें हैं कि मलमलिया में इतना बड़ा रेलवे का ओवरब्रिज जो बना है। ये देहाती क्षेत्रों में हमको लगता है सारे कमिश्नरी में इतना बड़ा काम कहीं नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि जो सांसद जी के द्वारा हमारे महाराजगंज क्षेत्र में जो विकास का काम चल रहा है, उस विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाए। जब हमारा सांसद यहाँ से होगा, जब हमारा विधायक यहाँ से होगा, तो विकास और ज़्यादा होगा। इसलिए विकास, सांसद जी के द्वारा जो विकास की रफ्तार तेज बढ़ाई गई है, उस रफ्तार को और गति मिले। इसलिए महाराजगंज की जनता चाह रही है कि महाराजगंज विकसित बने, महाराजगंज समृद्ध बने और यहाँ से महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़े। हम सभी लोग उस निर्णय के साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी कल जो है सिवान और गोपालगंज में राहुल गांधी जी आए हुए, तेजस्वी यादव आए हुए थे, लगातार नारे लगा रहे थे कि मोदी चोर है, वोट चोर है। वोट चोर की बात करें, वोट तो चोरी 2014 के पहले होता था, 2000 के पहले 90 में होता था, जब एक व्यक्ति किसी गांव में जा करके पूरे बूथ को छाप लेता था। आज तो लोकतंत्र है, एक एक व्यक्ति वोट गिराता है और आता है। वोट चोरी आज नहीं हो रहा। वोट चोरी की लोग बात कर रहे हैं। अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा था, उसमें लगभग 30,000 महाराजगंज विधानसभा की बात करें, लोगों को छाटा गया। एक भी आवेदन उस निर्णय के खिलाफ नहीं आया है कि नहीं मेरा नाम छूट गया। जब कोई जनता आवेदन नहीं करे, यहाँ तक हम कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, उनके लोगों के द्वारा भी तो आवेदन करना चाहिए था कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ, जैसे फलाने व्यक्ति को छोड़ दिया गया, यहाँ गलती किया गया, यहाँ गलती, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। इसका मतलब जो किया जा रहा है सरकार का जो निर्णय वो सही है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर रहे, स्वीकार कर रहे हैं। अगर गलती होता तो आप आवेदन करते, उसमें आवेदन तो आपने किया नहीं। ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्वर्गीय माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लाठी डंडे भी चले हुए थे। देखिए, कुछ लोगों की आदत है किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल करके अपने को चर्चा में रहने के लिए ये लोग बोला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं संस्कारी हैं और मर्यादित हैं। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इन लोगों ने बोला है, आज प्रधानमंत्री देश की आन बान शान है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी का लोहा मान रहा है। और वैसे प्रधान जो हमारे देश के शान हैं, उनके माता जी जो स्वर्गीय हो चुकी आज नहीं है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, ये तो गुंडा राज जो हम लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज आने वाला है, उसका तो ये लोग टेलर दिखा रहे हैं। ये तो दिखा रहे हैं कि आगे आगे जो सरकार आएगी उसका टेलर आपके सरकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी ऐसी बात कर रहे हैं तो सरकार आएगी तो ये लोग क्या करेंगे। तो ऐसे लोग अपनी चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो सहनशीलता है, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको कायरता कभी न समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा में रह करके अपना विरोध करना जानते हैं, ऐसी अभद्र बातों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनकी माता, हमारी माता, आपकी माता में अंतर हो सकता है। जिसको अपनी माँ का ख्याल नहीं है, वो दूसरे देश का क्या ख्याल करेगा। सबकी माता तो सबकी माता होती है, सबकी माँ बराबर होती है, माँ होती है। और उस पर टिप्पणी करना अपनी ओछी हरकत, अपनी नीच संस्कृति का परिचय देना है। तो जो चुनाव के बाद जो उसका जो छुपा हुआ उसका रूप है वो सामने आ रहा है। जो छुपा हुआ रूप है उसका सामने आ रहा है कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो इसी तरह की गुंडागर्दी करेंगे, यही गुंडा राज रहेंगे, यही लूट खसोट का राज लाएंगे। ये तो अभी से प्रदर्शित इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो उनके पास अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जो खुद चारा घोटाला में है, उनके गठबंधन के खुद सारे लोग, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई एथी पर है, और वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो तो खुद अपने बेल पर लोग चल रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अंतिम सवाल एक आपसे करेंगे और उसके बाद और भी जो यहाँ पे पहुँचे हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो है लोग कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, तो वो लगातार कुछ गलत टिप्पणियाँ कर दे रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं, कुछ अभद्र टिप्पणी कर दे रहे हैं, महिलाओं को लेकर कुछ बोल दे रहे हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी करने वाले लालू यादव से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको चलना एक डेग चलना मुश्किल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप नीतीश जी की चर्चा करने वालों से पूछिए। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनको कहिए कि आपके पिताजी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके दल के बने हुए हैं। उनको पहले पद छोड़ना चाहिए, उसके बाद नीतीश जी पर चर्चा करनी चाहिए। यानी नीतीश से भी ज़्यादा बुजुर्ग
लालू जी हैं, स्वाभाविक है, उम्र से हैं, शरीर से हैं, उनकी बीमारी 100 तरह की बीमारी उनको पकड़े हुए है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता है कि कल की को कोई पार्टी किसको किस पद पर बैठा करके नई जिम्मेवारी दे देगी। लेकिन दूसरे दल जितने इस देश में दल हैं, चाहे राजद हो, आपका कांग्रेस हो, वो सब जानता है वो परिवारवाद की पार्टी है। आज बिहार को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं लालू जी। आरजेडी तो तेजस्वी को बैठाने के लिए, तेजस्वी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये तो खिसियारी बिली खम्भा नोचे वाली बात है। आप सत्ता में है नहीं, आप कुछ किए नहीं है। आप अपने बताइए ना, 2014 के पहले आपका कौन सा योजना है जिसको भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी तो सारे लोगों को बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत समस्याएं हैं आदमी मनुष्य की, सारे सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। भगवानपुर मध्य के जो हैं दिवाकर दुबे जी मौजूद हैं, थोड़ा सा हम बात करने का उनसे भी प्रयास करें। आपकी इस चैनल के माध्यम से पूरे महाराजगंज विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता का मैं स्वागत करता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 112 विधानसभा महाराजगंज से भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़े, क्योंकि हम लोग दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और अपने कार्यकर्ता जो हमारे बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख हो गया, बूथ अध्यक्ष हो गया, पंचायत अध्यक्ष हो गया, मंडल के अध्यक्ष, इस सब पूरा ज़मीनी स्तर तक हम लोग पहुँच कर काम कर रहे हैं। एक एक वोटर से हम लोग मिल कर के मोदी जी के योजनाओं को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो बिहार में अनेक योजनाएं चल रही है, सबको बता रहे हैं। जो वंचित है अभी तक, जिनको आवास नहीं मिला, उनको आवास दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिनको अभी तक पेंशन, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन, अगर जिसको नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने गाड़ी से बैठा करके सीमान ले जा करके उनका सर्टिफिकेट बनवा करके हम लोग उन लोगों को सुविधा दिलवा रहे हैं। तो इसलिए जनता को भाजपा के प्रति एक अटूट प्रेम हो गया है। इसलिए जनता भी, हम लोग जा रहे हैं तो मांग कर रही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, हम लोग 100% सपोर्ट करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं कृष्णदेव सिंह, भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर पश्चिमी का मंडल अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम हमारी मांग है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, तो हमारी व्यक्तिगत राय रहेगी, पार्टी से मेरा यह मांग रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख सभी स्तर पे पार्टी पर मजबूत हैं। पार्टी के लिए बहुत जोर शोर से काम हो रहा है, काम भी कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरा मांग रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज 112 महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़े। परिचय, हमारा नाम माला देवी है और हम पूर्वी मंडल के उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, आपने भी जो है भाजपा ज्वाइन कर लिया है? ज्वाइन कर लिया। क्या देखकर भाजपा को ज्वाइन किया आपने? भाजपा हमको अच्छा लगा तो हम ज्वाइन कर लिए हैं। इसका सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। उसका सब चीज़ जो कार्यकर्ता है वो भी सब अच्छा है। भाजपा को लाभ दे रही है क्या? हमको बहुत लाभ मिलता है, ऐसा थोड़ी बात है कि लाभ नहीं मिलता है। लाभ वो नहीं देता है तो लालू यादव लाभ दिया है, लाभ तो वही दिया है ना। लालू यादव जो किया है वो तो हम लोग के भी याद है। हम लोग उस टाइम छोटा थे, अब न 12 हुआ है, तो हमको अभी तो 12 होके तो हमको वही है कि हाँ लालू यादव, मोदी जी हम लोग के सब कुछ कर रहे हैं, नीतीश जी सब कुछ कर रहे हैं। हमको यही मांग है कि महाराजगंज में कमल खिलना चाहिए। हाँ, खिलना चाहिए। अच्छा, कमल क्यों खिलाना चाहती हैं? हमको खिलाना है, मान के चलिए विकास से, हमारे मान के चलिए महाराजगंज से सांसद जी हो जाएंगे, हमारा महाराजगंज से विधायक हो जाएंगे, तो हमको अच्छा ना होगा कि और विकास आगे होगा, हैं? अच्छा, ये बताइए कि
क्या लगता है आपको कि महाराजगंज विधानसभा से जो है भाजपा लड़ेगी? हाँ लड़ेगी, टिकट मिलेगा तो लड़ेगी। जीतेगी कि हाँ जीतेगी, एकदम सपोर्ट है कि जीतेगी। अच्छा, कैसे जीतेगी? उन पर तो काफी सारे आरोप भी लग रहे अरे हैं। आरोप जो अच्छा काम करता है उसी का ना आरोप लगता है, बुरा काम जो करता है उसका आरोप थोड़ी लगता है। ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप जो विपक्ष पार्टी है वो लगा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है फिर आखिर? मैंने मान के चलो उनको चुनाव जीतना है, चुनाव को मुद्दा पर बात करना है तो क्या नहीं बोलेगा, वो तो सब कुछ बोलेगा कि हम ये करे हैं, वो करे हैं, यही करे हैं, वो नहीं है ठीक है। जनता को भरमा रहा है, वो जो किया है वो तो जो पढ़ा लिखा होगा उन लोग का तो पता होगा कि वो क्या किया है नहीं किया है। मान के चलिए अभी आज आपसे कह रहे हैं कि आज के समय में मोदी जी को माँ मर गई है, वो माँ के मरने पर उन लोग के पार्टी उन लोग गाड़ी दिया है। जब वो अपना माँ के नहीं हुआ तो देश के होगा? कभी नहीं होगा, कभी होगा? कभी नहीं होगा। मान के चलिए कि वो पढ़ा लिखा तो हाई इंसान नहीं है, वो उनको तो भी पढ़ने की भी अथी शिक्षा नहीं मिला है। कौन नहीं पढ़ा है? वही तेजस्वी यादव, नहीं पढ़े हैं। वो तो नौवा फेल है। हमको भी जानकारी है कि वो नौवा फेल है, ऐसा बात थोड़ी है। अभी जान गई हैं। हाँ हम भी जान गए हैं कि नौवा फेल है, तब ना वो मोदी जी को माँ के गाली दे रहे हैं। मोदी जी इतना किया है, इसका पहले वो क्या किया है उनको बताइए, लिस्ट दिखाने के लिए क्या किया है। उन लोग तो इतना चारा घोटाला किया है कि उसका बाप अभी तक जेल खटता है। वो विपक्ष पार्टी है, उनको है कि जितना मोदी जी विकास किया है हमको वोट मिल जाएगा तो यहाँ से हम बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ का विधानसभा प्रभारी हूँ जितेंद्र कुमार सिंह, और सीवान जिला पूर्वी का उपाध्यक्ष भी हूँ। तो ये कार्यकर्ताओं की मांग है, कार्यकर्ता अपनी मांग को रख रहे हैं। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व जिसको जिम्मेवारी देगी, हमारे गठबंधन से जिसको अगर टिकट देती है, हम सभी उसके साथ हैं, कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। मजबूती से हम एनडीए के झोली में यहाँ से सीट जीता कर भेजेंगे। मैं प्रदीप कुमार रोज प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और पूर्वी जिला का प्रभारी हूँ, सीवान पूर्वी का। और सबसे पहले तो आपके चैनल को व आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। देखिए, बैठक जो है ये नियमित हमारी बैठक होती है। हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का हमारा प्रयास है और हम सभी बैठे हैं एक साथ। मेन मुद्दा इसमें यह है कि जो विपक्ष द्वारा लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और उस आरोप के तहत आम जन के बीच में इस तरह की बात कहना कि हमारे प्रधानमंत्री को माता को गाली देना, प्रधानमंत्री चोर हैं, प्रधानमंत्री डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की बातें बोलना, इनके कांग्रेसियों द्वारा यह बात बोलना कि भाजपा जो है सनातन जो है, सनातन डेंगू मलेरिया है, इन सब मुद्दों पर हम सभी चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा के बीच में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी अपना डिमांड है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमें टिकट मिले, हमारे कार्यकर्ता हमारा सिंबल रहे, हम चुनाव लड़े। यह भी बातें निकली। लेकिन चलिए, हम एनडीए हैं और एनडीए चुनाव लड़ रहा है, हर सीट पर एनडीए लड़ रहा है चुनाव। हमारे सभी कार्यकर्ता अपनी व्यथा, अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से लड़ेगा सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस चुनाव में कार्य करेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र भी है, महाराजगंज विधानसभा भी क्षेत्र है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट से भाजपा यहाँ जीतती है। तो यहाँ की कार्यकर्ता की मांग है कि यहाँ से बीजेपी ही चुनाव लड़े। किससे बीजेपी चुनाव? हाँ, बीजेपी चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको? लगता है कि माने कि बड़िए जो है बैठे हुए हैं उन लोगों को माने कि निर्देशानुसार पर यहाँ चुनाव होगा। माने जिसको टिकट मिलेगा वही चुनाव लड़ेगा, लेकिन बीजेपी ही लड़ेगा। बीजेपी भरोसा है आपको पूरा? हाँ, पूरा भरोसा है। जो परिचय अपना दे दीजिए। राजेश कुमार सिंह उर्फ दारा सिंह, जिला प्रवक्ता, सीवान पूर्वी। बैठक में बहुत सी बातें बताई गई। बैठक का उद्देश्य था पहला तो विरोध करना कि कांग्रेसी लोग या राजद के लोग जो प्रधानमंत्री जी के माँ बाप को गाली दिए हैं, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये उनके उच्छृंखल भावना और घृणित दोष को उजागर करता है। इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि ऊपरी सदन में
हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं सांसद हैं, और हम लोगों की मांग इच्छा है कार्यकर्ताओं की कि यहाँ पर भी लोग विधानसभा में अगर भाजपा रहेगा तो डबल इंजन की सरकार को हम लोग बढ़िया से खींच पाएंगे। ऐसे हम लोग चुनाव एनडीए के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ऊपरी से ऊपरी मतलब लोगों का जो भी आदेश होगा, जो निर्णय होगा, उसको सम्मान्य किया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट आएगा उसको साथ हम लोग पुरजोर तरीके से लगेंगे।